क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि चीन में बच्चों को हो रही संदिग्ध बीमारी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों से संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड के लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट CMHO को भेजें। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राज्यों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है चीन में फैल रही बीमारी को लेकर, क्योंकि चीन में जो रहस्यमयी बीमारी फैल रही है उसके लगभग हर रोज 7,000 मरीज आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। तो इसी को लेकर केंद्र ने पहले से ही राज्यों को अलर्ट कर दिया है और राज्यों की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, साथ ही साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। आकाश, पहले मैं आपके पास आती हूं, किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग को, और क्या आम लोगों के लिए भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी होंगी? आकाश, देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, CMHO, सिविल सर्जन और अन्य अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बीमारियां, जो गंभीर पीड़ित उनके पास पहुंच रहे हैं, उनकी सतत मॉनिटरिंग की जाए। खासतौर पर इन्फ्लुएंजा जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी या फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी निगरानी की जाए। सभी अस्पतालों से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है और इस केसेस को, इस टाइप के केसेस जो बेहद गंभीर हैं, उन्हें लगातार अपडेट करना होगा और उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। कोविड-19 को लेकर जो रिवाइज्ड सर्कुलेशन हुआ था, उन नियमों के प्रावधानों का भी पालन करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के CMHO और अन्य अफसरों को दिए हैं। इसके साथ साथ ही ये कहा गया है विशेष तौर पर कि अभी ऐसी कोई खतरे जैसी स्थिति नहीं है। परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बेहद सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से चीन में केसेस बढ़े हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दिखाया भी गया है कि लगातार इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात जरूरी है और एहतियात के तौर पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अस्पतालों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके अस्पताल में मौजूद बेड, दवाइयां और तमाम अन्य जरूरी जो सामान हैं वो ठीक हैं, दुरुस्त हैं या नहीं है, इसकी भी जांच कर लें। हालांकि अभी सामान्य जनों के लिए, आम नागरिकों के लिए कोई विशेष गाइडलाइन, कोई प्रतिबंध स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं जारी किए गए हैं। यह जरूर कहा गया है कि स्वास्थ्य अमला अब निगरानी शुरू करे। किसी भी तरीके के जो स्वास्थ्य संबंधी या फेफड़ों से संबंधित या इन्फ्लुएंजा के पीड़ित मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में या बच्चे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। कहीं उनके भीतर भी इस तरीके की कोई वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा तो नहीं फैल रहा है जिसकी वजह से वो और अधिक बीमार हो सके, इसलिए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है आकाश, ठीक है। और रायपुर में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, हम समझते हैं सत्यप्रकाश से, क्योंकि कोविड के टाइम पर बार बार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगे थे कि हमने वक्त रहते कदम नहीं उठाया, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने पहले से ही राज्यों को अलर्ट कर दिया है। सत्यप्रकाश, देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी हुई है वो छत्तीसगढ़ को भी आई है और उस एडवाइजरी के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य महकमा सजग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग को, इसके अलावा तमाम जो जिलों के चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि अद्यतन व्यवस्था जो है पहले से ही पूरी तैयारी रखी जाए, मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारी करें, अस्पतालों में दवाओं के साथ साथ बेड्स और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो रखी जाए। हालांकि ये एक सुखद स्थिति है कि अब तक जो चीन का नया वायरस है उसका कोई मामला सामने नहीं निकल के आया है, लेकिन तैयारी रखने के पूरे निर्देश दिए गए हैं। उसके परिपालन में कई अस्पतालों में, इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिशें भी स्थानीय स्तर पे लगातार जारी है। दवाओं के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं और वायरस से निपटने के लिए जो तमाम मेडिकल इंतजाम होते हैं उसको लेकर सजग कहीं ना कहीं अभी तक स्वास्थ्य महकमा नजर आ रहा है। ये जरूर है कि तब जबकि अब
एडवाइजरी के अनुरूप काम हो रहा है, तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाएगी कि आने वाले वक्त में कैसी स्थिति रहती है, और अगर कुछ अप्रत्याशित स्थिति आती है तो फिर उससे निपटने के इंतजाम कैसे है, ये आगे जाकर पता चल पाएगा। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी से ही अगर आम लोग खुद से ही एहतियात बरतना चाहते हैं, खासतौर पर बच्चों को लेकर, तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि चीन में बीमारी भयंकर रूप ले चुकी है। 7,000 मरीज रोज आ रहे हैं।